ओम शांति। आज 27 मार्च 2021 और आज का दिन हम ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष दिन है। आज से 1 साल पहले हमारी मीठी प्यारी सबके दिलों की जान दादी जानकी जी अव्यक्त हुए और आज हम सभी अमृत वेले से उनकी यादों में खोए हुए और उनकी मीठी मीठी शिक्षाएं जो दादी क्लास शुरू करते ही हमेशा 2 शब्द सुनाती थी, मैं कौन, मेरा कौन। आज यही शब्द कानों में गूंज रहे हैं। और दादी जानकी जो बाबा भी उन्हें जनक बच्ची कहता था, ऐसी विदेही जनक का मिसाल बनी हमारी मीठी दादी जानकी जी। तो आज हम सभी भी दादी जानकी जी के प्रति अपने स्नेह सुमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और दादी ने जो शिक्षाएं हमें दी, दादी ने जैसा हमें सिखाया, दादी जैसा बनाना चाहती थी और दादी के जीवन की जो धारणाएं रही, सच्चाई, सफाई, पवित्रता और सादगी, हम अपने अंदर इन बातों को धारण करके हम भी अपनी दादियों के समान, अपने बाबा और मम्मा के समान बन करके साथ जाए। आज दादी जी की याद में हम खोए हुए तो है ही, और आज दादी जी का जो शक्ति स्तंभ बनाया है, सूक्ष्म रीति से मन बुद्धि के द्वारा हम वहां पहुंच जाएंगे। आज हम मीठे बाबा की 27 मार्च 2021 की वाणी पढ़ते हैं। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाए, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देहाभिमान में रहने से पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं होती है। अपने को गोप गोपिया समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने शिव बाप को तुम याद करते आए हो,
हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा। बहुत नाम चल न सके, सिवाय सिवाय नमक कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुम रिस्पोंड करेगी? नहीं, समझेगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है, शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह ऊंच से ऊंच है, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंच से ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और न उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, सिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बेट समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक ही है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है।
बाबा कहता है, बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भाव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ कि मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा बारिश आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर अंगुष्ठ मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीजें हैं। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि में कोई आत्मा के विकर्म तो विनाश नहीं होते। साक्षात्कार हुआ, खुशी मिल गई 2 घड़ी 2 सेकंड की। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजई का। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें आत्मा में शक्ति नहीं आती, आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होते हैं, प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ,
देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। ऐसे है ना कि आशिक माशूक जो होते हैं तो काम करते रहेंगे लेकिन बुद्धि तो उनके पास ही होती है। तो बाबा भी क्या कहता है, तुम भी कर्म करते रहो लेकिन बुद्धि बाबा से लगी रहे। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरती है, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाती है। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के है ही। कायदे से याद करना माना बाबा जो है जैसा है और मैं आत्मा भी जो हूँ जैसी हूँ उसी मैं आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करूं तो वो है यथार्थ याद। याद न करने से गिर पड़ती है, बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करती हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन न सके, लॉ नहीं कहता, रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यहाँ याद की रेस है। जो जितना याद की रेस में आगे बढ़ता रहेगा वो नंबर 1 पद पा लेगा। यह तो समझते हैं को हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं बताते नहीं है, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। बहुत सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा डर, इसलिए बाबा को सच नहीं बताते। हाँ बाबा तो सब जानता है, लेकिन अपने मुख से हमें कन्फेस करना चाहिए कि हाँ बाबा हमारे से ये भूल, ये गलती, ये विकर्म हुआ है। तो बाबा आधा माफ करेगा। सच बताया ना बच्चे ने। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बड़ी बड़ी भूलें करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। बड़ों से बड़ी भूलें होगी महारथियों से। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े, क्योंकि बाबा रुस्तम के आगे सॉरी माया भी रुस्तम के आगे रुस्तम बन करके आएगी ना, प्यादे के सामने थोड़ी रुस्तम बनेगी। झूठ तो चल ना सके,
सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। दादी जानकी का मंत्र ही यही, सच्चाई सफाई सच तो मीठो नच। और बाबा की आज वाणी भी सच्चाई के ऊपर चल रही है। दादी विशेष ये बात बताती, सच्चाई सफाई और साधना, जितना अंदर से सच्चे होंगे इतनी हमारे अंदर सफाई, बाबा से हमारा योग लगेगा सच्चाई सफाई से। तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था।